हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी रिवर बोर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे में, और बच्चों को मजा आने वाला भी है क्योंकि इस बच्चे को देखकर बहुत मजा आ रहा है। इसने सब कुछ सीख लिया रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, तो आप भी सीख लो और पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ। देखते हैं कैसे कैसे प्रॉब्लम है इसमें और कैसे सॉल्व किया जा सकता है और किस तरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत है। ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना है। सबसे पहले आप रिवर बना लो ऐसे, दिस वन, और यहाँ पर आप दिखाओ पानी, ऐसे दिखा दो पानी, पानी दिखाने में क्या ऐसे, ठीक है। और हमारे पास जो रिवर की जो विड्थ है यहां से यहां तक वो है डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है रिवर की वो इस तरफ है वी आर, इस तरह है वी आर, और यहाँ पे एक पॉइंट आप ले लो ए, यहाँ पे पॉइंट आप ले लो एक बी, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाए। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे वो चला, लेकिन रिवर का फ्लो राइट साइड की तरफ है, तो ये यहाँ कहीं पे लैंड करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा ये, ठीक है ना। और वेलोसिटी की जो रिवर की वेलोसिटी है वी आर हम लोगों ने ले रखा है। अब यहाँ पर जो इंसान है पानी के अंदर जो है उसे क्या दिखेगा कि बोट तो सीधा ही जा रहा है, ऐसे ए से बी जा रहा है, राइट, क्योंकि दोनों के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। और अगर जो ग्राउंड से ऑब्जर्वर है उसे क्या लगेगा, उसे तो लगेगा कि भाई इसकी वेलोसिटी तो इधर है, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी हुई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, उसको ये वाली वेलोसिटी दिखेगी ग्राउंड वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे दो वेलोसिटी दिखेगा इसको, तो आप लिखोगे वी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दिखेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो वेलोसिटी, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर गया होगा, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लो है 3 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ। तो अगर आप एक्स वाई एक्सिस लेते हो, एक्स वाई एक्सिस अगर आप लेते हो तो इसका दूसरा तरीका है लिखने का, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पर दो वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर बोट के रिस्पेक्ट में इस के पास, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट के पास दो वेलोसिटीज हैं। एक तो लिखेंगे 4j कैप, सॉरी 5j कैप, 5j कैप, ये वाला वाई एक्सिस जे कैप, क्या हो गया, 5j कैप हो गया, ये हो जाएगा 5j कैप प्लस 3i कैप, 3i कैप, ठीक है ना। तो ये दो वेलोसिटी आपको दिखेगा, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसको दो वेलोसिटी दिखेगा बोट के पास, लेकिन रिवर वाले को तो एक ही दिखेगा। तो रिवर के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो सीधा ही दिखेगा, ऐसे VBR ही दिखेगा, लेकिन ग्राउंड वाले को ये वाला वेलोसिटी दिखेगा, और ये इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, राइट। बी से लेके सी तक हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी इसको ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पर अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट है वो फाइंड कीजिए, यानी कि डिस्टेंस x फाइंड कीजिए, तो हम लोग जब AC के लिए काम करेंगे तो AC वाला स्पीड ही लेंगे। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करने को बोला जाए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √25 प्लस 9 √34। ये जो वेलोसिटी आ गई AC वाली वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कौन सी लेंगे, ये वाली स्पीड लेंगे हम लोग, यानी कि √34 लेंगे, √34 ले लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कौन सी लेंगे, तो AC वाली डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ पर टाइम t डाल देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डिस्टेंस की बात की जाए उसी के अलॉन्ग वाली स्पीड हमारे को लेनी है। एक तो ये केस हो गया जब वो स्ट्रेट जाना चाहता है और यहाँ लैंड करता है। दूसरा केस भी मैं आपको बताता हूँ, कि हमारे पास वी हैव ए रिवर लाइक दिस, ये रिवर है हमारे पास, और रिवर की फ्लो है ऐसे गिवन है, रिवर फ्लो, दिस वन, दिस इज डिस्टेंस v, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट A,
दिस इज पॉइंट बी। ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। तो अगर इसको डायरेक्टली यहां से यहां जानी है, रिवर वेलोसिटी इज वी आर, नो डाउट अबाउट इट, रिवर वेलोसिटी वी। अगर वो इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वी बी आर अगर इधर लिया जाए और उसको लैंड करनी है बी पे लैंड करनी है, मान लेते हैं थीटा एंगल से इसने स्टार्ट लिया होगा विद रिस्पेक्ट टू ए बी, तो अब ध्यान से देखना, आप उसको जाना कहाँ है, बिल्कुल बी पे जानी है उसको ए से बी ही ट्रेवल करनी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आप लोगे, टू कंपोनेंट्स आप लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा वी बी आर साइन थीटा, और ये क्या मिलेगा वी बी आर कॉस थीटा, यही तो मिलेगा आपको। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको डेविएट नहीं होना है, ना इधर लैंड करना है ना इधर लैंड करना है, उसको कहा ए से बी ही जाना है। तो ए से बी अगर उसको जानी है, यानी कि डेविएशन जीरो है, इसका मतलब डेविएट होने वाली जो वेलोसिटीज है, यही दो वेलोसिटीज हैं जो उसको डेविएशन के लिए मजबूर करता है, यही दो वेलोसिटीज है जो उसको डेविएशन के लिए मजबूर करता है। अगर यहाँ पर वी आर ज्यादा हो गया वी बी आर साइन थीटा से, तब तो वो राइट साइड की ओर डेविएट हो जाएगा, इधर डेविएट हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर वी बी आर ज्यादा हो गया वी बी आर साइन थीटा वी आर से ज्यादा हो गया, तब इधर की ओर डेविएट हो जाएगा, ठीक है ना। राइट साइड में डेविएट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वी बी आर साइन थीटा। और ठीक इसका उल्टा इनइक्वालिटी लेंगे तो इधर डेविएट हो जाएगा, दैट मींस वी बी आर साइन थीटा ग्रेटर देन वी आर, तब ये लेफ्ट की ओर डेविएट हो जाएगा। लेकिन दोनों वेलोसिटीज अगर इक्वल हो जाए, अगर दोनों वेलोसिटीज इक्वल हो जाए, दैट मींस वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो ये सीधा जाएगा ए से बी तक जाएगा, यानी कि आप यहां से फाइंड कर सकते हो साइन थीटा वी आर अपॉन वी बी आर, ये आप लगा सकते हो, ठीक है ना। ये कंडीशन आप एक लगा सकते हो, वी आर अपॉन वी बी आर। इस कंडीशन से आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो, बहुत कुछ फाइंड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स गिवन। तो अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वी बी आर कॉस थीटा स्पीड रेस्पॉन्सिबल है, तो क्या लिखेंगे वी बी आर कॉस थीटा, डिस्टेंस इज डी और टाइम इज टी। ये कंडीशन आप लगा सकते हो ए से बी जाने के लिए, ठीक है बच्चों, ये आप कंडीशन लगा सकते हो। ये सब सारे कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट करो, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चों ये हमने सीखा कि किस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी को रिलेट किया जा सकता है, ठीक है, इस पार से उस पार जाने के लिए। अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, आपको दिख रहा है सामने, और ट्राई कीजिए। अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट on the bank of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water in the stream. तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, this one and this one. यहाँ पे बोला गया है कि this is river, ये river water है। The person aiming to reach exactly opposite point, exactly opposite point person को जाना है, A से B जाना है, with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. ये direction of flow of water है, man को इधर जाना है, this is velocity of river and this is velocity of man. Total angle कितना given है, 120 degree, ये वाली angle given है। तो आप क्या करोगे, आप इसको पहले ऐसे जोड़ दोगे, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, अपोजिट पॉइंट जाना है, तो आप क्या करोगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाओगे। वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज योर Vm sin 30 and this is your
Vm cos of 30, ये बनाओगे आप। अब एग्जैक्टली दूसरे पॉइंट जाना है तो ये हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है ना इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट तो आपने दिखा दिया है, इसको इक्वल कर दो ताकि ये डेविएट ना हो पाए और सीधा सीधा अपोजिट पॉइंट पे ही जाएगा, दिस वन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 0.5 है, sin 30 हाफ हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये आपको मिल गया 0.25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। यूनिट का क्वेश्चन है 1999। ठीक है बच्चों, है ना आसान। इसमें करना ही क्या था, कुछ भी नहीं था। तो बस बेसिक से आप स्टिक होके चलो, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग टू ईस्ट। तो आपको पहले ईस्ट वेस्ट वगैरह मार्क करने पड़ेंगे, आपको ईस्ट वेस्ट मार्क करने पड़ेंगे। ये रिवर है, इधर आप ले लो ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंड रिवर फ्लो है तो आप ऐसे दिखाओ। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग टू ईस्ट। रिवर वाटर, इधर जो रिवर वाटर है इसकी वेलोसिटी गिवन है, स्पीड ऑफ रिवर वाटर 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आपको लिए गिवन है। स्पीड ऑफ स्विमर स्टिल वाटर ये भी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यहाँ पे खड़ा है वो इंसान, साउथ बैंक, बैंक पैसा वाला बैंक नहीं, ये वाला बैंक, रिवर वाला बैंक, एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। इसको भी इस पार से इस पार जाना है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। The angle at which he should make his stroke with respect to north, north के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में कितना एंगल से इसको स्टार्ट लेनी चाहिए। इधर वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, कितना एंगल से स्टार्ट, दैट मींस थीटा कितनी होनी चाहिए पूछ रहे हैं आपसे। तो भाई सेम क्वेश्चन है ये, तो आपको उस पार जाना है, बिल्कुल अपोजिटली जाना है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है, दिस इज योर Vs sin थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा और कुछ आ रहा है नहीं। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू sin थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी रिवर। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहाँ पे 20 गिवन है, 20 sin थीटा मालूम नहीं है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 है। तो sin थीटा हो गया 10/20 यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में इसका बनना चाहिए। तो ये जो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री वेस्ट, यानी कि द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ये तो जा रहा था ऐसे वेस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की ओर अगर ये ट्रैवल करेगा, स्टार्ट करेगा, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट मैं बनाने वाला हूँ रेन और मेन प्रॉब्लम। ये तो था रिवर बोर्ड, दूसरा आपको मिलेगा रेन और मैन प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय एंड टेक केयर।